प्रतिलेखन संख्या 11। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट के लिए। रेडी स्टार्ट। महोदय, बांग्लादेश में स्थानीय निकायों का इतिहास ब्रिटिश शासन के पहले से शुरू होता है। 1947 के बाद इनमें कई बदलाव आए। कई दफ़े तो यह आधारभूत थे तो कई बार सिर्फ सैद्धांतिक। इनमें कई तो काफ़ी प्रगतिशील थे। मसलन 1976 में ही महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया गया था। इसी अध्यादेश में यह भी कहा गया था कि जिला परिषद में प्रमुख की नियुक्ति के समय किसी महिला का प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की संभावना पर भी विचार किया जाए। एक अन्य प्रगतिशील विचार स्वनिर्भर गांवों के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करने से जुड़ा था। बांग्लादेश में स्थानीय निकायों का ढांचा संघीय परिषद, उपजिला परिषद और जिला परिषद को मिलाकर तैयार होता था। शहरी निकायों में पुरसभा और नगर होते थे, लेकिन बांग्लादेश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का असर स्थानीय निकायों पर भी पड़ा और उनका स्वरूप बहुत हद तक बदला। इनमें ज़्यादातर परिवर्तन राजधानी ढाका के इशारे पर हुए। भारत में तो ग्राम आधारित पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन बांग्लादेश की व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित परिषदें हैं। आधारभूत लोकतंत्र आदेश 1959 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की सबसे निचली इकाई संघीय परिषद थी। इसमें कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत सदस्य होते थे। कुल सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होती थी। स्पष्ट है कि इस ढांचे में स्वशासन की आधारभूत इकाई गांव नहीं थे। संघीय परिषद का काम चौकीदार या दफादार नाम से जानी जाने वाली ग्रामीण पुलिस की देखरेख करना था। परिषद को गांव वालों को कुछ मामलों में सजा देने का अधिकार भी था। इनकी राजस्व शक्तियां कागजी अधिक और व्यवहारिक कम थीं। संघीय परिषद के ऊपर थाना परिषद थी। एक थाना परिषद के तहत 8 से 15 संघीय परिषदें होती थीं। इनमें निर्वाचित सदस्यों के अलावा अधिकारी भी सदस्य होते थे। दोनों का अनुपात लगभग आधा-आधा था। उपसभागीय अधिकारी परिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता था। कई दफ़े क्षेत्र अधिकारी भी प्रमुख का दायित्व निभाता था। थाना परिषद का काम संघीय परिषदों के बीच बनाए रखना था, इसलिए इनके पास स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं थी। थाना परिषद के ऊपर जिला परिषद होती थी। यह संस्था नौकरशाही के हाथों में थी। जिले का अधीक्षक
सह कलेक्टर इसका प्रमुख होता था। स्टॉप।